नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सुबह 8 बजे से शुरू होगी सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना। मतगणना को लेकर सभी निजी और सरकारी स्कूलों को किया गया बंद। मतगणना के दौरान ट्रैफिक रूट में किया गया बदलाव। पुलिस ने शांति और सुरक्षा को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में किया फ्लैग मार्च। मतगणना में लगे कर्मियों को डीएम और एसपी ने किया संयुक्त ब्रीफिंग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन के नेतृत्व में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी सीटों की काउंटिंग थावे के डाइट सेंटर पर होगी, जहां 14 काउंटर और वीवीपैट के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। आज सारण के डीआईजी नीलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, एसडीपीओ प्रांजल, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सीआईएसएफ और मजिस्ट्रेट तथा ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। बिना स्पेशल पास के किसी को भी एंट्री नहीं है। जीत के बाद जुलूस पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता देखी जा रही है। इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुक्रवार को दोपहर तक पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आंकड़ा जनता के समक्ष आ सकता है। गोपालगंज में भी चुनाव के बाद मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में सुबह 8 बजे से थावे के डाइट सेंटर में जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती होगी। उसके बाद सुबह 8:30 से ईवीएम के मतों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। काउंटिंग के लिए 243 मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बिहार में 46 स्थानों पर मतगणना हो रही है। प्रत्येक मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम की काउंटिंग होगी और एक टेबल पर डाक मतपत्रों की गणना होगी। इसके लिए अलग से टेबल बनाई गई है। टेबल की संख्या के आधार पर ही काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति भी की गई है। मतगणना को लेकर शुक्रवार यानी 14 नवंबर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि आवागमन प्रभावित होने की वजह से जिला प्रशासन ने एहतियातन जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, कोचिंग सेंटर या किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान, नर्सरी से लेकर अपर क्लास तक सभी शिक्षण संस्थानों को एक दिन के लिए बंद करने का निर्देश जारी किया है। गणना को लेकर सुबह 6 बजे से ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। चूंकि थावे के डाइट सेंटर पर मतगणना होनी है, वहां काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति और वाहनों के आने के वजह से ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर दिया गया है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार तुरकहा नहर पुल से चनावे धतिवना मोड़ तक सभी प्रकार के आम वाहन, दोपहिया, चरपहिया या किसी तरह के बड़े वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। गोपालगंज से थावे बाईपास की तरफ आने वाले सभी वाहनों को तुरकहा नहर होते हुए सुंदर पट्टी की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। गोपालगंज से मीरगंज की तरफ जाने वाले वाहन सुंदर पट्टी से होते हुए अरना सेमरा रोड होकर मीरगंज और उचका गांव की ओर जा सकते हैं। गोपालगंज की ओर जाने वाले वाहन तुरकहा नहर होते हुए पैठान पट्टी तथा चनावे की तरफ जा सकते हैं। मीरगंज की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को चनावे धतिवना मोड़ से डाइवर्ट किया जाएगा। जिन वाहनों को मीरगंज की ओर से गोपालगंज जाना है वो थावे धतिवना मोड़ से गवंदरी रोड होते हुए पैठान पट्टी होकर तुरकहा की ओर जा सकते हैं। इधर मीरगंज की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को चनावे धतिवना मोड़ से डाइवर्ट किया जाएगा। जिन वाहनों को मीरगंज की ओर से गोपालगंज जाना है या जिन्हें गोपालगंज से मीरगंज की तरफ जाना है, वे सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। इसके लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है और आवागमन को सुलभ बनाने के लिए पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए और असामाजिक तत्वों के लोगों को कड़ा संदेश देने के लिए आज पुलिस ने देर शाम जिले के अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। कई बाजारों और संदिग्ध या संवेदनशील गांव क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए निवेदन करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना पर अपनी नजर बनाए रखें। जिला प्रशासन स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से मतगणना को संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है और सभी पदाधिकारी, दंडाधिकारी, प्रेक्षक सबके प्रयास से पारदर्शी तरीके से मतगणना के कार्य को संपन्न कराया जाएगा। कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेगा तो ऐसे लोगों से पुलिस कड़ाई से निपटेगी। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आम जनता से निवेदन किया गया है कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना के रुझानों को देखें और मतगणना के परिणाम को भी समझें। मतगणना को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए आज कौशल विकास केंद्र में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पुलिस पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों को संयुक्त ब्रीफिंग किया। इस दौरान निर्देश दिया गया कि मतगणना केंद्र के भीतर और बाहर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। साथ ही निर्देश किया गया है किसी भी परिस्थिति में विधि व्यवस्था में व्यवधान नहीं आने देना है तथा मतगणना स्थल के आसपास संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतनी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मतगणना केंद्र में प्रवेश केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही मिलेगा तथा हर स्तर पर चेकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा, तत्परता और पेशेवर तरीके से निभाएंगे ताकि मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के संबंध में दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करना है। सभी अधिकारी और कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रक्रियागत त्रुटि न रहे। निर्देश दिया गया है कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों को 5 बजे तक मतगणना स्थल पर पहुंच जाना है। मतगणना को लेकर गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आम जनता से अपील करते हुए कहा। सबसे पहले तो मैं पूरे गोपालगंज वासियों को, सभी प्रत्याशियों को, सभी राजनीतिक दलों को और उनके समर्थकों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने में आप सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है। कल गोपालगंज जिले की सभी विधानसभाओं में मतगणना है। मतगणना के लिहाज से हम लोगों ने जॉइंट ऑर्डर निकाला है। मेरे और डीएम साहब के द्वारा लगातार सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से तैयारियां की गई हैं। सभी थानों में शांति समिति की बैठक की गई है। इसके अलावा जितने भी इंटरनल नाके हैं सबको एक्टिवेट किया गया है। कल दिन भर चेकिंग रहेगा, एरिया डोमिनेशन भी किया गया है। इसके साथ ही मेरी सभी गोपालगंज वासियों से कल के लिए अपील रहेगी कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण, किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट के चक्कर में नहीं आए, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि पूरे जिले में 16 तारीख तक आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होना और अपने साथ हथियार कैरी करना प्रतिबंधित है। इसका पालन करें, सोशल मीडिया पे भी इस चीज का पालन करें और प्रशासन का कल मतगणना को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सभी लोग मदद करें। इधर उचका गांव के साखे खास गांव में आग लगने से एक 2 मंजिला मकान जल गया। अगल बगल की कुछ झोपड़ियों में भी आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। घटना की हालांकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा जांच भी की जा रही है, परंतु पीड़ित परिवार कमलेश प्रसाद, दूधनाथ प्रसाद, कुमार सानू इत्यादि का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और उनका भारी नुकसान हो गया है। हालांकि किसी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका है। इधर उचका गांव थाना क्षेत्र के साखे खास गांव में संदिग्ध परिस्थिति में एक नवविवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद मायके वालों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतका की शादी 25 नवंबर 2024 को हुई थी। मृत महिला का नाम संजू देवी है, जो उचका गांव के साखे खास निवासी सुनील बारी की पत्नी बताई जा रही है।
इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गांव में भी गंडक नहर के किनारे मंगलवार की देर रात आग लगने से आधा दर्जन लोगों का बथान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते भूसा, एल्वेस्टर्स और लकड़ी के बने बथान पूरी तरह से राख में तब्दील हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में बथान में रखे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, 2 बकरी समेत लाखों की संपत्ति जली है। स्थानीय लोगों के सहयोग से किसी तरह मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में जिन लोगों का बथान जला है उनमें सलीम गद्दी, भरत गद्दी, लाल मोहन गद्दी, रोजिद उर्फ जेडी गद्दी, मुटुर गद्दी और बाबूलाल पाल का नाम शामिल है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के घरों तक लपटें पहुंच सकती थी। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने 202 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मीरगंज के फतेहपुर चंवर के पास वाहन की जांच करते हुए पुलिस ने देशी शराब की इस खेप को जब्त किया। इसमें किसी के गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए मतगणना का कार्य कल शुरू होगा। बताया जा रहा है कि मतगणना कार्य को निष्पक्ष और पारदर्शी तथा व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए समाहरणालय के सभा कक्ष में आज द्वितीय रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया भी संपन्न की गई। यह प्रक्रिया सभी प्रेक्षकों की उपस्थिति में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर सभी निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, IT सेल के पदाधिकारी और संबंधित कर्मी उपस्थित रहे। द्वितीय रैंडमाइजेशन के माध्यम से मतगणना कार्य में लगाए जाने वाले कर्मियों की अंतिम तैनाती एवं टेबल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई। यह संपूर्ण कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कंप्यूटर आधारित प्रणाली से किया गया, जिससे पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। उत्पाद विभाग की पुलिस ने 72 लीटर देशी शराब के साथ बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के धर्मबारी गांव के छोटे आलम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सासा मूसा ओवर ब्रिज के पास इस आरोपी को पकड़ा है। यह TVS मोटरसाइकिल पर कपड़ों के गट्टे के अंदर भारी मात्रा में शराब की पैकेटें लपेट कर उत्तर प्रदेश से ला रहा था। तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने इसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उत्पाद पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी बलथरी चेक पोस्ट के पास से पकड़ा है, जिसके अंदर से 63 लीटर शराब मिली है। इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आरोपी का नाम कोनैन है। यह उत्तर प्रदेश के पड़रौना जिला का रहने वाला है। दूसरा आरोपी फारूक हुसैन नगर थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव का निवासी बताया जा रहा है। इन सभी आरोपियों पर पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दी। अब आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सुबह 8 बजे से शुरू होगी सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना। मतगणना को लेकर सभी निजी और सरकारी स्कूलों को किया गया बंद। मतगणना के दौरान ट्रैफिक रूट में किया गया बदलाव। पुलिस ने शांति और सुरक्षा को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में किया फ्लैग मार्च। मतगणना में लगे कर्मियों को DM और SP ने किया संयुक्त ब्रीफिंग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।